नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को शिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। विदेश से आए कलाकारों ने जानी स्थानीय परंपराएं। लोकल कला को बढ़ावा देना बहुत जरूरी। दूसरों को दुख पहुंचाना सबसे बड़ी हिंसा। बाहुबली कॉलोनी में इस्कॉन केंद्र द्वारा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित। 6 साल के बेटे की हत्या कर फंदे से लटका पिता। डूंगरपुर जिले के मैताली गांव की है घटना। डूंगरपुर जिला अस्पताल में प्रसूता की हुई संदिग्ध मौत। परिजनों की रिपोर्ट पर दोवड़ा थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला। 27,000 अभ्यर्थी बांसवाड़ा से बाहर जाएंगे परीक्षा देने। रीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ी की व्यवस्था। कृषि उपज मंडी को शुरू करने के होंगे प्रयास। जिला कलेक्टर ने किया कृषि मंडी का निरीक्षण। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने बेच दी करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन। जिला प्रशासन की ओर से 61 खातेदारों और 13 सरकारी कारिंदों के खिलाफ कार्रवाई। मेडिकल कॉलेज का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश। जिला कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज में जांची व्यवस्थाएं। बस्सी चंदन सिंह गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, एक घायल। ट्रोले में उलझे बिजली के तार को निकालने के दौरान हुआ हादसा। घाटोल में युवक को सांप ने काट लिया। महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार जारी। सुंदनी गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल। महात्मा गांधी अस्पताल में चल रहा है उपचार। मटकीपड़ा गांव में विकलांग युवक की स्कूटी पलटने से हुआ घायल। चेहरे पर लगी चोट, एमजी अस्पताल में उपचार जारी। फार्मर रजिस्ट्री शिविर में उमड़ा किसानों का सैलाब। हाथों हाथ खेतों की नकल का किया रजिस्ट्री में पंजीयन। परतापुर बोहरा समाज द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। आका मौला डॉक्टर मुफद्दल सैफुद्दीन की पहल पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। सहकारिता विभाग के रिश्वतखोर निरीक्षक के खिलाफ एसीबी में केस दर्ज। एनजीओ के रिन्यूअल के लिए फोन पे से ली 8,000 रुपए की रिश्वत। उदयपुर पुलिस की तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का अवैध अफीम डोरा चूरा बरामद। छोटी सादड़ी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 30 ग्राम अवैध एमडीएमए जब्त, एक गिरफ्तार। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। संदर्भ आर्टिस्ट रेजिडेंसी राजस्थान, बेणेश्वर लोक विकास संस्थान परतापुर व आर्ट कोर यूके के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इक्विलिब्रियम 3 कला कार्यशाला का समापन परतापुर में प्रदर्शनी के साथ हुआ। करीब 1 माह चली इस कार्यशाला में पूरे देश से और यूके सहित विभिन्न देशों के कलाकारों ने भाग लिया और अपनी अनोखी कलाकृतियों के माध्यम से स्थानीय समुदाय को जोड़ा। साथ ही वागड़ की संस्कृति और कला का अध्ययन भी किया। कलाकारों ने ग्रामीण संस्कृति, पर्यावरण, वास्तुकला और खान पान को केंद्र में रखकर कई प्रस्तुतियां दी। महिलाओं को एक साथ बैठने, चिंतन करने और अपने लिए कुछ क्षण निकालने को लेकर डागरा नामक एक कलात्मक संरचना भी विकसित की गई। साथ ही मिट्टी के बर्तनों को आधुनिक रूप देकर बिजली के लैंप आदि बनाए गए। इस अवसर पर यूके की ईवा लॉरेंस, एंथनी शेफर्ड, मुंबई से अदिति अनेराय, कोलकाता से देपर्णा साहा आदि ने कलात्मक गतिविधियां की। समापन अवसर पर देश भर से कलाकार और कला समीक्षक के साथ ही शिक्षाविद भी पहुंचे। इसमें दिल्ली से मुकेश शर्मा, उदयपुर से आकाश चोयल, चारुल चोयल, यूके से जहीर शेख, रुचिता शेख, बड़ौदा के कला समीक्षक संध्या बोर्डेकर आदि शामिल रहे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रमेश चंद्र पंड्या, उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेंद्र समाधिया सहित स्थानीय गणमान्य लोगों ने भी कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही कई विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी भी प्रदर्शनी देखने के लिए पहुंचे। बांसवाड़ा शहर के बाहुबली कॉलोनी स्थित गौशाला के निकट इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा द्वारा धार्मिक समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा का सुगंधित द्रव्यों और पूजन सामग्री के साथ विधि विधान से अभिषेक किया गया और आरती उतारी गई।
कार्यक्रम में इस्कॉन केंद्र के वरुण प्रभु ने कहा कि किसी भी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यह हिंसा करने के समान है। दूसरों का अहित करने पर खुद का भी अहित होता है। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के विभिन्न उदाहरण देते हुए समझाया कि व्यक्ति को विनय युक्त रहकर सरल व्यवहार करते हुए भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मौजूद भक्तों ने हरे कृष्ण महामंत्र पर कीर्तन और नृत्य भी किया। इस्कॉन केंद्र द्वारा श्रद्धालुओं को श्रीमद् भगवत गीता का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में चंद्रकांता, सुनील, अर्चना, दीपिका, कुशल, रचना व्यास, डिंपल, रौनक, नीरज, हिमानी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मेताली गांव में एक पिता ने अपने 6 साल के बेटे की हत्या कर दी। वहीं उसके बाद खुद भी पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर। कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के सदर थाने के थानाधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि मेताली गांव निवासी गौतम बरंडा ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि उसके 4 बेटे हैं। उनके नाम लक्ष्मण, काउड़ा, हाजा और दूल्हा है, जो कि अपने अलग अलग घर में रहते हैं। बेटे हाजा की पत्नी का नसबंदी का ऑपरेशन होने से वह पीहर गई हुई थी। हाजा के घर पर हाजा, उसकी 2 बेटियां और एक बेटा था। सुबह उसके बड़े बेटे लक्ष्मण की पत्नी का फोन आया कि हाजा के घर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। इस पर सभी लोग हाजा के घर पहुंचे, जहां पर खाट पर हाजा के 6 वर्षीय पुत्र पीयूष का शव पड़ा हुआ था। वहीं आंगन में ही पेड़ से हाजा का शव लटका हुआ था। हाजा ने अपने बेटे की हत्या कर खुद फांसी लगा ली। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को मौके से उठाकर डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया, जहां पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेताली ग्राम पंचायत में एक सालेडी फला करके गांव है। वहां एक व्यक्ति ने अपने 6 साल के बच्चे को मारकर और खुद फांसी का फंदा लटका कर आत्महत्या कर ली है। मैं और जाब्ता वहाँ पहुँचे। मौके पे गांव के मौजूद लोग उपस्थित थे। वहाँ जाके देखा तो पता लगा कि 6 साल का बच्चा था जो मरा हुआ खाट पर सो रहा था और बाहर उसकी लाश लटकी हुई थी। आस पड़ोस से आने उसके परिवार वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि रात को बच्चा इसी के साथ सोया था और इसने गला दबा के या उसको मार के और खुद लटक गया है। इसमें इसके मृतक के पिता की रिपोर्ट थी, जिसपे आगे कार्रवाई की जा रही है। सर फिलहाल तो ऐसी कोई बात आ नहीं रही है। अनुसंधान से पता होगा कि ये इसने क्यों किया है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के खुमानपुरा गांव निवासी एक प्रसूता की डूंगरपुर जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अधिक ब्लीडिंग होने से प्रसूता की मौत होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाने के एएसआई वल्लभ राम ने बताया कि खुमानपुरा निवासी रमेश आहारी ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि उसकी पुत्री सुरता, पत्नी धनपाल ननोमा गर्भवती थी और अपने पीहर गई हुई थी। अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे डूंगरपुर जिला अस्पताल लेकर आए, जहां प्रसव के दौरान उसकी अधिक ब्लीडिंग होने पर मौत हो गई। इस पर पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 24 फरवरी को दिन में ये खुमानपुरा जहाँ पीरियड था मृतका श्रीमती सुरता का, जहाँ पे उसके प्रेगनेंसी चल रही थी, 4 महीने होते थे। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, जिस पर उसके परिजन, उसके पति व उसके पिता रमेश हारी, दोनों ये लोग हॉस्पिटल सामान्य चिकित्सालय पे इलाज को लेके आए थे। दौरान इलाज इसकी प्रेगनेंसी से ज़्यादा खून बहाव वगैरह की प्रॉब्लम होने से उसकी डेथ हो गई कर, और अग्रिम कार्रवाई भी पोस्टमार्टम करवा कर चल रही है, जांच जारी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 27 व 28 फरवरी को 3 पारियों में आयोजित की जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन सहित शिक्षा विभाग व अन्य संबंधित विभागों द्वारा तैयारी कर ली गई है। बांसवाड़ा जिले में जहां बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 25,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, तो वहीं 27,000 से अधिक परीक्षार्थी बांसवाड़ा जिले के बाहर परीक्षा देने जाएंगे। बांसवाड़ा में जहां परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी, तो वहीं बाहर जाने वाले विद्यार्थियों के लिए रोडवेज बस की व्यवस्था की गई है।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 40 बसें लगाई गई हैं जो परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक ले जाएंगी। इसके अलावा 10 अतिरिक्त बसें भी रखी गई हैं जो आवश्यकता पड़ने पर लगाई जाएंगी। बांसवाड़ा जिले के ज्यादातर परीक्षार्थियों का केंद्र अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कोटा आदि जगह आया है। ऐसे में ज्यादा दूरी वाले परीक्षा केंद्रों के विद्यार्थी एक दिन पूर्व ही रवाना हो गए हैं। उदयपुर राजसमंद के लिए हर आधे घंटे में बस निकलेगी तो अजमेर के लिए भी हर घंटे बस रवाना की जाएगी। परीक्षार्थियों को निःशुल्क सफर की व्यवस्था दी गई है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की जांच और परीक्षा पत्रों के वितरण सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर 1250 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। 27 फरवरी को 2 पारी में परीक्षा होगी और 28 फरवरी को 1 पारी में परीक्षा होगी। आपको बता दें कि बांसवाड़ा जिले में डमी अभ्यर्थियों और प्रश्न पत्र लीक के कई मामले सामने आने के बाद पिछली कई परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र बांसवाड़ा जिले में नहीं बनाए गए थे। ऐसे में ज्यादातर परीक्षार्थियों को बांसवाड़ा से बाहर जाना पड़ा और कई दुर्घटनाएं भी सामने आई थी। इस बार भी डमी अभ्यर्थियों को लेकर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बार कोड और फेस रिकॉग्नाइजेशन के जरिए परीक्षार्थियों की कड़ी पहचान की जाएगी। 27 और 28 को रीट का एग्ज़ाम रहेगा। हमारे यहाँ पे ज़िले में टोटल 34 सेंटर हैं और जो कुल विद्यार्थी हैं लगभग 28,976 की संख्या है। सभी केंद्रों के ऊपर जो नियुक्तियाँ की जानी थी की जा चुकी हैं। फ्लाइंग स्क्वाड की जो नियुक्ति की जानी थी फ्लाइंग स्क्वाड की नियुक्ति की जा चुकी है। पुलिस के जो सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से जो ड्यूटी लगाई जानी थी एसपी साहब ने सभी को निर्देशित करके कार्रवाई कर ली है। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाना, व्हीकल के ऊपर जीपीएस लगाना, ये सारे कार्य करवाए जा चुके हैं। हमारे जितने भी अधिकारी थे उनका प्रशिक्षण भी कल करवाया था और फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम करवाने के लिए सभी को हमने निर्देशित किया है। हमारा मानना है कि बिल्कुल एकदम सुचारू तरीके से और सही तरीके से हमारे ज़िले में से एग्ज़ाम का संचालन होगा और मेरी सभी से अपील है कि इन प्रकार की गतिविधियों से डील करने के लिए जो एक्ट है बहुत स्ट्रिक्ट है, तो सभी लोग नियमों की पालना करें, किसी प्रकार की अन्यत्र गतिविधि में लिप्त ना हों। सर, यहाँ से अजमेर के अभ्यर्थी ज़्यादा हैं और सर बसों की व्यवस्था 50 ही है सर, उसके लिए क्या कहेंगे? लगभग 47 से 50 के आसपास बसें लगाई गई हैं और सिर्फ एक दिन की बात नहीं, लगभग 2 दिन पहले ही बसों का आवागमन चालू हो जाता है। पूर्व में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं रही है और लगभग सुचारू रूप से हो जाती है। इसके अलावा डीटीओ के माध्यम से हमने प्राइवेट जो बस संचालक है उनको भी निर्देशित किया है कि आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों को लेके जाएं। मेरा मानना है कि जो रोडवेज की और हमारी जो प्राइवेट व्यवस्था है उससे सभी लोग सही समय पे पहुंच जाएंगे। बांसवाड़ा शहर के निकट ठिकरिया में स्थित कृषि उपज मंडी वर्षों से बंद पड़ी हुई है। यहाँ कई दुकानें हैं और अनाज विक्रय के केंद्र बनाए गए। इन दुकानों को विभाग द्वारा कई व्यापारियों को आवंटित भी किया गया है। इसके बाद भी यहाँ पर व्यापारी अनाज के लेन देन का काम नहीं करते हैं और अनाज मंडी पूरी तरह से खंडहर बन चुकी है। अब अनाज मंडी को फिर से शुरू करने को लेकर जिला प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ ठिकरिया स्थित कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया और वहां सड़कों, दुकानों के साथ ही वितरण केंद्र के हालात देखे। कृषि मंडी में कई दुकानें खंडहर होकर गिर चुकी हैं और अधिकतर दुकानों पर ताले लगे हुए हैं। पूरे इलाके में झाड़ियां उगी हुई हैं और जंगल जैसा नजारा देखकर कलेक्टर भी चौंक गए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से यहां आवंटित व्यापारियों की सूची के साथ ही कृषि उपज मंडी की पूरी जानकारी मांगी है। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने बताया कि कृषि मंडी को लेकर संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो दुकानें ढह गई हैं वे किन व्यापारियों को आवंटित थी इसकी भी जानकारी मांगी गई है और शीघ्र ही इनको ठीक कराने की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि वर्षों से कृषि उपज मंडी बनी हुई है और यहाँ पर कई दुकानदारों ने दुकानें ले रखी है, लेकिन इसके बावजूद वे शहर में स्थित अपनी दुकानों पर ही अनाज का व्यापार करते हैं। ऐसे में कृषि उपज मंडी पूरी तरह से खंडहर में बदल चुकी है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए इस प्रयास के बाद
बांसवाड़ा की कृषि उपज मंडी फिर से आबाद हो पाती है या नहीं। मंडी जो ठीकरिया स्थित है सर, उसमें आपने निरीक्षण किया, इसमें क्या कमियां पाई गई और इसमें क्या विशेष? अनाज मंडी काफ़ी लंबे समय से स्थापित है, लेकिन उसका संचालन नहीं हो रहा। तो इसी संबंध में इसकी जांच करने के लिए आज मौके पर जाकर निरीक्षण किया था। वहाँ के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि कुछ भूखंड और दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों के द्वारा संचालन वहाँ नहीं किया जाके अपने निजी परिसर में संचालन किया जा रहा है। इस संबंध में उनको अभी तो विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। एक बार रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद नियमानुसार हम आगे की कार्रवाई है प्रारंभ करें। सर, इसमें यहाँ पर कई दुकानें ध्वस्त भी हो गई है सर, इसमें क्या कहेंगे? हाँ, कुछ दुकानें खंडर स्थिति में पाई गई हैं, तो उसमें भी अगर वो किसको आवंटित कर रखी हैं, अगर किसी को आवंटित कर रखी हैं तो मेरा मानना है कि उस निजी व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो उसके संबंध में हमने रिपोर्ट मंगवाई है, तो इस मैटर में एक बार रिपोर्ट आने के बाद ही हम आगे आपको बता पाएंगे। जनजातीय जिले बांसवाड़ा में बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का एक बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी तहसील से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास की बेशकीमती जमीन को निजी खातेदारों में दर्ज कर यह घोटाला किया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह जमीन घोटाला करीब 12 राजस्व गांवों में हुआ है और जिसमें करीब 22.10 एकड़ यानी करीब 131 बीघा से अधिक सरकारी जमीन को गढ़ी तहसील के तत्कालीन तहसीलदार सहित गढ़ी तहसील के गिरदावरों, पटवारियों और अन्य कार्मिकों द्वारा मिलीभगत कर निजी खातेदारों के खाते में डाल दी गई। करीब 2 वर्ष पूर्व हुए इस करोड़ों रुपए के जमीन घोटाले का खुलासा उस समय हुआ जब वर्तमान में कार्यरत तहसीलदार को इसकी जानकारी हुई, जिस पर उन्होंने जिला कलेक्टर को इस घोटाले के बारे में जानकारी दी और इसकी जांच प्रारंभ कर दी। जांच में यह पाया गया कि बांसवाड़ा जिले के गढ़ी तहसील में बजवाना, सुंदनी, परतापुर सालिया, गढ़ी आदि क्षेत्रों के करीब 12 राजस्व गांव की सरकारी जमीन को प्रभावशाली लोगों के निजी खातेदारों के खाते में डाल दिया गया। जांच में अभी तक 61 खातेदारों के नाम सामने आए हैं। वहीं 13 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल होना बताए गए हैं, जिसमें तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी आदि शामिल हैं। जांच के बाद जिला प्रशासन ने 5 गिरदावरों और 7 पटवारी को निलंबित भी कर दिया है। वहीं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मामला भी दर्ज कर दिया गया है। अभी तक जो मामला सामने आया है उसके तहत करीब 131 बीघा जमीन का घोटाला सामने आया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 35 से 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने बताया कि तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास की जमीन को प्रभावशाली लोगों के निजी खातेदारों में डाल दी, जिससे करीब 22.10 हेक्टेयर जमीन का घोटाला सामने आया है। इसको लेकर कार्रवाई की गई है और आगे भी जहां जहां भी शिकायतें प्राप्त होंगी वहां पर संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर द्वारा इस मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर ने एक आदेश कर बांसवाड़ा जिले के सभी क्षेत्रों में सभी पटवार मंडलों से जानकारी मांगी गई है कि 2020 के बाद ऑनलाइन हुए कार्य में कितने लोगों के जमीनों के खाते बदले गए हैं। अब ये पूरी जानकारी आने के बाद में यह मामला और लंबा जा सकता है। मैटर एक ही है, रिपोर्ट उसकी थोड़े अंतराल के बाद आई थी दूसरे मैटर की। तो सारा जो प्रकरण है गढ़ी तहसील से ही संबंधित है और 12 राजस्व ग्रामों के अंदर विधि विरुद्ध नामांतरण दर्ज करने संबंधी मैटर था, जिसमें लगभग 22.11 हेक्टेयर गवर्नमेंट की लैंड को बिना किसी सक्षम आदेश के निजी व्यक्तियों के नाम कर दिया गया था। तो इसमें तहसीलदार स्तर से रिव्यू करके उस ज़मीन को पुनः सरकार के नाम दर्ज किया जा चुका है और इसके अंदर जो दोषी कार्मिक हैं उनको निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा चुकी है। इसके अलावा इन सभी कार्मिकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के लिए एसीडी के पास भी हमने परिवाद भेजा है। साथ के अंदर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हमने सभी के खिलाफ प्रस्तावित कर दी है। इसमें उस समय के जो तत्कालीन तहसीलदार थे अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनका मिलीभगत सामने आई है। इसके अलावा कुछ हमारे पटवारी और आरआई है
तो लगभग 10 लोगों को तो हमारे स्तर से निलंबित किया है और जो नायब तहसीलदार है उसको निलंबित करने के लिए राजस्व बोर्ड को हमने लिखित में मार्गदर्शन के लिए भेजा है। बांसवाड़ा में मदारेश्वर के निकट नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का अवलोकन कर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और बड़ी संख्या में छात्र यहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कॉलेज का निर्माण अभी भी चल रहा है। विभिन्न कमरों के साथ ही हॉस्टल व अन्य भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह के साथ कॉलेज का निरीक्षण किया और वहां चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के साथ ही गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने वहां के स्टाफ से भी बात की और विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में कुछ निर्माण कार्य बाकी हैं, उसे समय पर जुलाई से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अस्पताल के काम में थोड़ा समय और लगेगा। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो चुकी है और निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, जो जुलाई तक खत्म करना है। इसी को लेकर अधिकारियों ने आज निरीक्षण किया। जैसा कि आपको पता है, हमारे मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, अभी भी निर्माण कार्य कुछ बचा हुआ है, तो उसी निर्माण कार्य में तेज़ी लाने के लिए वहाँ जो हमारे संबंधित इंजीनियर थे उनको निर्देशित किया है। साथ में जो हॉस्पिटल का कार्य है उसको भी स्पीडअप करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। तो उनके द्वारा आश्वस्त करवाया है कि जो मेडिकल कॉलेज का कार्य है ये तो जुलाई से पहले पूर्ण कर लेंगे। हॉस्पिटल के कार्य में हालांकि थोड़ा समय लगेगा, तो कार्य को जल्दी करने और साथ में गुणवत्तापूर्वक करने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। बांसवाड़ा जिले के बस्सी चंदन सिंह गांव में एक ट्रोले में बिजली के तार उलझ गए। उन्हें निकालने के प्रयास में 2 लोगों को करंट लग गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। दोनों को पहले उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल गनोड़ा ले गए, जहां उन्हें एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। एमजी अस्पताल में डॉक्टर ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे का उपचार करने के बाद उसे वार्ड में भर्ती कर लिया गया। परिजनों ने बताया कि मोगजी पुत्र हीरा जाति यादव निवासी बस्सी चंदन सिंह के शव को पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया है, जबकि दिनेश पुत्र नाथू निवासी बस्सी चंदन सिंह का उपचार करने के बाद उसे वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। दोनों ट्रोला लेकर अपने गांव की ओर आ रहे थे। इसी दौरान बस्सी चंदन सिंह के पास उनका ट्रोला बिजली के तारों में उलझ गया और दोनों बिजली के तारों को निकालने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें करंट लग गया। यादव नाम है, बस्सी चंदन सिंह का मामला है और करंट लगने से उनकी डेथ हुई। हेवी लाइन पे वो डोला फंस गया था, उसको वायर को साइड करने गए तो करंट हेवी लाइन थी तो करंट लग गया और मृत्यु हुई। क्या खेतों के पास ही वो लाइन थी? क्या खेतों के आसपास ही थी। हाँ, तो क्या खेतों में काम करते करते ये वायरिंग हटाने गए, क्या हुआ था? नहीं, वो क्या है कि मजदूरी का कार्य करते थे, ठेकेदार थे, तो उनके वहाँ साइड पे जो सामान आया हुआ था वहाँ पे ही थे और वहीं खेतों के आसपास ही थे सब। क्या नाम बताया इनका? मोगजी यादव। मोगजी, पिता हीरा यादव। हीरा यादव, निवासी बस्सी चंदन सिंह। थाना कौन सा लगता है? लोहरिया थाना। इनका हाँ? चंद्र खराड़ी नाम है। पिताजी का इनके? नाथूलाल खराड़ी। कहाँ के रहने वाले? ये नेंगड़िया गाँव। नेंगड़िया कहाँ पड़ता है? ये परदा के पास बस्सी चंदन सिंह के पास। ठीक है, ये क्या घटना घटी है? ये घटना करंट लगने से। करंट लगी है? हाँ जी। ठीक है, एक की मौत हुई है? हाँ, वो तो हमको इसका लेके आया है। अच्छा। घाटोल कस्बे में मंगलवार रात एक युवक को सांप ने काट लिया, जिसका उपचार एमजी अस्पताल में चल रहा है। युवक सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान सांप ने उसके हाथ पर काट लिया। मंगलवार रात को एक युवक सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान सांप ने हाथ पर काट लिया। उसके दोस्त उसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल घाटोल लेकर गए। वहां प्राथमिक उपचार कराने के बाद उसे एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि घाटोल निवासी सुरेश पुत्र राजकुमार का उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर मानते हुए आईसीयू में भर्ती कर लिया है। परिजनों ने बताया कि कस्बे में किसी के घर पर सांप निकला था, जो सुरेश ने पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान सांप ने उसके हाथ पर काट लिया। अब उसका उपचार किया जा रहा है और हालत गंभीर बनी हुई है। सुरेश बुनकर। और इनके पिताजी का? राजकुमार बुनकर। कहाँ का रहने वाले? घाटोल। घाटोल। क्या घटना घटी है? घटना तो मेरे को भी नहीं पता, मैं भी नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहा था। हाँ। मेरे ऊपर कॉल आया, भैया को सांप काटा ही हूँ, तो मैं हॉस्पिटल गया था। सांप क्या कर रहे थे?
वो तो मेरे को आइडिया नहीं है। मेरे को खाली हॉस्पिटल से कॉल आया, मैं हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल से मैं तुरंत इधर आया। ये ड्रिंक कर रखी है इन्होंने? इसने की होगी। ड्रिंक कर रखी तो क्या सांप पकड़ते क्या है? ये तो क्या बताओ, कभी कोई पकड़ना सीखा है ऐसा कोई क्या है? वो सब जने तो सांप को बचाने के लिए तो कोई मारे नहीं, उसके कारण तो जीव जंतु को पकड़ने की बचाना। कोशिश की थी। हाँ। बांसवाड़ा जिले के सुंदनी गांव में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें मिल कर्मचारी आनंद पुत्र वागजी निवासी बुधानपुरा घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि आनंद मिल में काम करने के लिए जा रहा था। इस दौरान रास्ते में बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे आनंद घायल हो गया। राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और घायल को उपचार के लिए एमजी अस्पताल लेकर आई। परिजनों ने बताया कि आनंद का उपचार करने के बाद उसे वार्ड में भर्ती कर लिया है। डॉक्टरों ने बताया कि आनंद की हालत स्थिर है और उसका उपचार चल रहा है। भैया का आनंद आनंद पिता वागजी, कहाँ का रहने वाला? बुधानपुरा हाँ, गांव बुधानपुरा, बुधानपुरा। और एक्सीडेंट कहाँ हुआ? चोंदनी। सुंदनी में। कैसे हुआ है? बाइक से सामने वाला बड़ी गाड़ी आई थी तो। बड़ी गाड़ी कोई 4 व्हीलर थी या पता नहीं आपको? हाँ पता नहीं। ठीक है, बड़ी गाड़ी ये बता रहे हाँ हैं। बड़ी गाड़ी बता रहा ठीक है, ये बाइक पर था? हाँ बाइक तो कहाँ से कहाँ जा रहा था? कंपनी में आ रहा सर। मिल में हाँ मिल। काम करने के लिए? हाँ काम करने। मयूर मिल, हाँ मयूर। मोरडी में। हाँ मोर। बांसवाड़ा जिले के मटकीपाड़ा गांव में एक विकलांग युवक दीपेश पुत्र तोलिया की स्कूटी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई है। घायल को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल घाटोल ले गए, जहां से उसे एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि दीपेश स्कूटी लेकर गांव में किसी काम से गया था और इसी दौरान स्कूटी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर चोटें लगी हैं। परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और घायल को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल घाटोल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे महात्मा गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि दीपेश का उपचार कर उसे भर्ती कर लिया गया है। नाम इनका? दीपेश। दीपेश। हाँ। पिता? तोलिया। तोलिया। कहाँ का रहने वाला है? मटकीपाड़ा। मटकीपाड़ा मटकीपाड़ा। कहाँ पड़ता है ये? जलवाड़े के पास में। ठीक है, एक्सीडेंट कहाँ हुआ? एक्चुअली गाँव में हुआ थोड़ा। गांव में हुआ। कैसे हुआ है? बाइक से वो स्लिप हो गई। बाइक स्लिप हो गई। कौन सी बाइक थी? वो 3 पहिए वाली। 3 पहिए वाली। एक्टिवा। ये क्या अपंग है क्या? हाँ पेट से विकलांग है क्या? हाँ विकलांग है। तो ये क्या अभी सरकारी जो मिली वही गाड़ी चला रहा था? हाँ तो पलट गई वो गाड़ी? हाँ पलट गई। पंचायत समिति सज्जनगढ़ की ग्राम पंचायत कसारवाड़ी और सज्जनगढ़ में फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी ऋषिराज कपिल ने शिविर में तैनात राजस्व कर्मचारियों से शिविर में ही खेती की जमीन को आधार कार्ड से लिंक करवाकर इसका पंजीयन किया। सज्जनगढ़ पंचायत समिति मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर अटल सेवा केंद्र में शिविर लगाए जाने के कारण ग्रामीणों को परेशानी भी हुई। वहां आने जाने की कोई सुविधा नहीं होने से किसानों को पैदल जाकर फार्मर रजिस्ट्री के लिए मशक्कत करनी पड़ी। शिविर में भू निरीक्षक जगदीश कुमार नाई, विकास मुनिया, ग्राम विकास अधिकारी लव कुमार अग्रवाल आदि मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी ने सभी पटवारी ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि शिविर को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक फार्मर रजिस्ट्रियों का पंजीयन आवश्यक रूप से करना है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसानों ने लंबित कार्य भी पूरे करवाए। बुधवार को परतापुर बोहरा समाज द्वारा आका मोला डॉक्टर मुफद्दल सैफुद्दीन की पहल पर एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मदरसा तैयबिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में किया गया था। कार्यक्रम डेंटल केयर के बारे में डॉक्टर ध्रुव जोशी और डॉक्टर प्रिया जोशी ने बच्चों को जागरूक किया। स्किन और हेल्थ केयर पर डॉक्टर परमिंदर पंचोरी ने बच्चों को बैड हैबिट और गुड हैबिट के फायदे के बारे में और नुकसान के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के साथ सवाल जवाब सत्र का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हुसैन भाई रामपुर वाला, शेख मुर्तजा भाई, प्रिंसिपल जनाब शेख मुफद्दल भाई कोलकाता वाला ने डॉक्टर साहब का तहे दिल से स्वागत किया। साथ में हुजैफा जनाब, ताहिर जनाब और स्कूल के स्टाफ और सकीना और उनकी टीम द्वारा सहयोग किया गया। कार्यक्रम में राजू भाई, मुख्तार उर्फ अब्दे अली मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले में उप रजिस्ट्रार कार्यालय सहकारी समिति के निरीक्षक के खिलाफ 8,000 रुपए की रिश्वत का केस एसीबी डूंगरपुर में दर्ज हुआ है। निरीक्षक विवेकानंद ने एक एनजीओ के रिन्यूअल के लिए 8,000 रुपए की रिश्वत फोन पे से ली थी। एसीबी ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एसीबी के डीएसपी रतन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 18 दिसंबर 2024 को एक एनजीओ संचालक की ओर से रिपोर्ट पेश की गई थी। इसमें बताया कि उसका एनजीओ स्कूल संचालन का कार्य करता है। एनजीओ के रिन्यूअल के लिए उनसे सहकारिता विभाग डूंगरपुर में आवेदन किया था। रिन्यूअल के लिए सहकारिता विभाग का निरीक्षक विवेकानंद 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत पर एसीबी ने सत्यापन करवाया, जिसमें 8,000 रुपए की रिश्वत का सौदा तय हुआ। 19 दिसंबर को एनजीओ संचालक के साथ ही एसीबी के एक कांस्टेबल को लेकर भेजा गया। आरोपी निरीक्षक विवेकानंद ने 8,000 रुपए की रिश्वत ऑनलाइन फोन पे से ही ले ली। मामले में एसीबी ने मुकदमा दर्ज करने की स्वीकृति के लिए मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी थी। इधर मुख्यालय से आज मंजूरी मिलने के बाद एसीबी डूंगरपुर ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं एसीबी की ओर से मामले की जांच की जा रही है। दिसंबर में 18 दिसंबर को परिवादी आया था, उनके संस्थान का रजिस्ट्रेशन करवाना था सहकारी समिति डूंगरपुर में, वहाँ के लिए आया था। तो उसने बताया कि मेरे से वहाँ का जो निरीक्षक है विवेकानंद करके वो 15,000 की डिमांड कर रहा था, फिर उसमें 8,000 के बारे में बात हो गई। उस दिन बात करने के लिए तो उन्होंने कहा आज हम बात नहीं करेंगे, 19 तारीख कल 19 तारीख को बात करेंगे। इस पर परिवादी 19 तारीख को आया, हमने उसको रिपोर्ट देके कांस्टेबल साथ में भेजा, वहाँ जाकर उनसे बात करी तो उन्होंने कहा भाई अभी मैं यहाँ नहीं हूँ, आपके स्कूल में आऊँगा। कांस्टेबल वहाँ से उसके साथ में गया, स्कूल में जाके शाम के समय करीब 4:30-5 बजे के आसपास वो स्कूल में आया और उसने वहाँ उनको 8,000 रुपये की डिमांड करी। उन्होंने रोकड़ मेरे पास 2,000 ही अभी नहीं दे पाऊँगा, तो उन्होंने कहा आप फ़ोन पे कर दो, जिससे परिवादी ने उसे फ़ोन पे कर दिया। इसलिए उसके बाद हमने इसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेजा था। मुख्यालय से स्वीकृति होकर आई, हमने एफआईआर बना के भेजी, प्रारूप बना के भेजा। आज मुकदमा उसके विवेकानंद इंस्पेक्टर उप रजिस्ट्रार कार्यालय सहकारी समिति डूंगरपुर के विरुद्ध मुकदमा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस ने अवैध अफीम डोडा चूरा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 478 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। आईपीएस प्रशिक्षु और गोगुंदा थानाधिकारी माधव उपाध्याय ने बताया कि गोगुंदा हाईवे पर बायड़ माता मंदिर के समीप पुलिस की ओर से नाकाबंदी की जा रही थी। तभी गुजरात नंबर की लग्जरी कार को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कार चालक नाकाबंदी को तोड़कर भागने लगा। पुलिस ने कार का पीछा किया और एक तस्कर को पकड़ लिया, जबकि एक अन्य तस्कर मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस ने पकड़े गए तस्कर से पूछताछ की और भागे हुए तस्कर के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धोलापानी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 30 ग्राम अवैध एमडीएमए जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को डिटेन किया गया। जब्त किए गए ड्रग्स की अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशानुसार धोलापानी थानाधिकारी रविंद्र पाटीदार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल को रोका, जिस पर 2 लोग सवार थे। पुलिस को देखकर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। तलाशी लेने पर बाइक चालक मोहम्मद अरबाज उर्फ रेहान के कब्जे से 30 ग्राम अवैध एमडीएमए बरामद हुआ। जब पुलिस ने उससे ड्रग्स के परिवहन का लाइसेंस मांगा तो वह प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अरबाज को गिरफ्तार कर लिया और एक नाबालिग को डिटेन किया है। परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। धोलापानी थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने थानाधिकारी धमोत्तर को जांच सौंपी है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और आरोपी से ड्रग्स कहां से लाया था और इसे कहां सप्लाई करने वाला था, इसकी जानकारी की जा रही है। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।